दो सौतन थी, एक का नाम था कद्रू और एक का नाम था बिनता। तो कद्रू ने बिनता को दुख दिया था। जिस प्रकार से कद्रू ने बिनता को दुख दिया था, उसी प्रकार से कौशल्या तुमको दुख देगी। कद्रू ने क्या दुख दिया था हो बिनता को, पता है आप लोगों को? नहीं पता है? सुना दूं कथा, पक्की बात है। कद्रू नाग की मां थी। बासुकी नाग जो है, उस नाग के मां का नाम था कद्रू। और बिनता जो थी वो गरुड़ की मां थी। किसकी मां थी? गरुड़ देवता। गरुड़ कौन है? विष्णु भगवान के वाहन हैं। तो हुआ यूं, एक बार दोनों सौतन में यह बात की बाजी लगी। कद्रू ने कहा कि देख बिनता, बता सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं उसका पूंछ काला है कि सफेद है? तो बिनता ने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े का पूंछ जो है वो सफेद है। और कद्रू ने कहा कि नहीं, उनका पूंछ काला है। बोले लगी बाजी? बोले हाँ, अगर काला होगा तो बोले मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। ये कथा भक्तमाल जी ग्रंथ में है, गरुड़ जी महाराज के प्रसंग में। बहुत सुंदर भक्तमाल जी है ग्रंथ, जिसमें भगवान के सभी भक्तों की कथाएं हैं। कभी आप लोगों को भगवान यह अवसर दे तो भक्तमाल जी की कथा अवश्य सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो कद्रू ने अपने बेटा को बुलाया, लाल इधर आ। तो कद्रू ने जब अपने लाल को बुलाया तो सर्पों के स्वामी बासुकी आया। बोले हाँ माँ बताओ। बोले एक काम करो बेटा, सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं अश्व, उस घोड़े के पूंछ में तुम जा करके लिपट जाओ और अपने सभी भाई को ले जा करके लिपटा दो। तो माँ की बात मान करके बासुकी नाग गए और सभी पूंछ में लिपट गए। तो जब पूंछ में लिपट गए तो सब पूंछ काला हो गया। तो कद्रू ने कहा कि देख बिनता, गौर से देख, सूर्य भगवान के घोड़े के जो पूंछ है वो काला दिख रहा है। तो जब बिनता ने देखा तो सब पूंछ काले थे। तो बिनता ने दासीपना स्वीकार किया। अब कद्रू बहुत दुख देती थी बिनता को। एक बार इस बात से सूर्य भगवान के जो सारथी थे अरुण, वो भाई हैं गरुड़ जी के, अरुण जी दुखी रहते थे। ये सब आकर के लिपट गया और मेरी मां को दुख दे रहा है। अस्तु, गरुड़ जी बोले मां ये दासीपना क्यों तुम स्वीकार की हुई हो, क्या बात है? बोले बेटा ऐसे एक बार हम दोनों सौतन में ये बात की बाजी लगी और हमने कहा कि पूंछ सफेद है, उसने कहा कि काला है। उसका बेटा पूंछ में लिपट गया, तब से दासीपना है। तो गरुड़ देवता आए, बोले कि तुम लोग मेरी मां को कैसे मुक्त करोगे भाई, तुम तो मेरे भाई हो, बताओ। तो सांपों के राजा नाग बासुकी ने कहा कि देवता लोक में अमृत है, देवलोक में अमृत कलश है, वो अमृत कलश ला करके हमको दे दो, तो अमृत पी करके हम लोग अमर हो जाएंगे और तुम्हारी मां को दासीपने से मुक्त कर दूंगा। गरुड़ देवता गए, देवताओं से युद्ध किए और युद्ध करके इंद्र को पराजित करके, इतना पराक्रम थे गरुड़ देवता, और वो अमृत कलश छीन के लाए और दे दिए नाग बासुकी को। बोले देखो नाग, मैंने तुमको अमृत कलश दे दिया, अपना वचन निभाया, अब तुम अपना वचन निभाओ।
तो उसने माँ से जाके कहा, माँ मुझे अमृत कलश मिल गया, तुम माँ को दासी पने से मुक्त कर दो। तो कद्रू ने विनता से कहा कि मैं तुमको दासी पने से मुक्त करता हूं, जाओ। तो इधर दासी पने से मुक्त हो गई विनता। गरुड़ जी चले गए। तो सांप लोग जो है वो बोले कि मैं थोड़ा गंगा में स्नान कराता हूं। तो वो जो कलश था अमृत का, वो कुसा के ऊपर में रखा हुआ था। किस पे? इसीलिए कुसा को हम इतना पवित्र मानते हैं। जब भी कोई शुभ काम आदि करते हैं, इसलिए हम कुसा को पवित्र मान करके कुसा धारण करते हैं। अस्तु। तो जब सांप लोग स्नान करने के लिए गंगा में गए, इतने में इंद्र देवता आया और अमृत कलश को उठा के चला गया। तो अमृत कलश लेकर के चला गया। तो जब नाग बांसुरी और सांप लोग आए तो उस जगह को जीभ से चाटे। तो कुसा का जो धार होता है वो तलवार सरीखे तेज होता है। तो उससे उनके जीभ दो भाग में कट गए सांपों के। तब से लेकर के अभी तक सांपों के जीवे के वो दो भाग इसलिए लपलपाती हुई है। तो उनको अमृत तो नहीं मिला, लेकिन जीभ कट गया और दासी बने से मुक्त कर दिए। तो ये कथा श्रीमद् भागवत जी में भी आती है और भक्तमाल जी में भी है, और रामचरितमानस जी की एक बृहस्पति में भी ये कथा है।